यूपीएससी की कोई भी एग्ज़ामिनेशन में, भले वो सिविल सर्विस प्रीलिम्स हो, सिविल सर्विस मेंस हो, या फिर दूसरी एग्ज़ामिनेशंस जैसे सीएपीएफ या फिर दूसरी स्टेट पीएससीज हो, यहाँ पे हिस्ट्री को लेके एक बहुत बड़ा बवाल रहता है। बवाल ये है कि हिस्ट्री इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसको कंप्लीट करना मुश्किल है। इतने सारे फैक्ट आ जाते हैं इसमें, हर एक फैक्ट की कुछ इंपॉर्टेंस होती है, कौन कौन से फैक्ट्स याद रखें, कितना टाइम हमको लगने वाला है, ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो देखो, ये बात सही है कि हिस्ट्री बहुत बड़ा एज अ सब्जेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे हिस्टोरियंस भी खुद इसको कभी पूरा पढ़ नहीं पाते हैं। इवन हिस्ट्री ऑप्शनल वाले के लिए भी प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज प्रीलिम्स में ये लोग इतने डीपली फैक्ट्स पूछते हैं। अब बात ये है कि ये इतना बड़ा जो टॉपिक है, जहाँ पे इतने सारे फैक्ट्स हैं, हर एक फैक्ट के पीछे खुद अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, खुद की एक कहानी है फैक्ट के पीछे। तो इसमें से हम लोग क्या चीज़ करें, कैसे इसको छोटा बनाएं, कैसे बिल्कुल कंसाइज वे में इसको पढ़ें कि कम से कम हमको पढ़ना पड़े और कम से कम टाइम हमको डिवोट करना पड़े, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट भी एक चीज़ होती है। इतना ज़्यादा टाइम एक सब्जेक्ट पे लगाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा उसको कंप्लीट करने के लिए। आपको ऑप्टिमल वे में उसको पढ़ना है ताकि सिर्फ इतना हो जाए कि मेरे प्रीलिम्स और मेंस का काम हो जाए, उतनी चीज़ें मुझे आनी चाहिए हिस्ट्री में, अदरवाइज़ मुझे कोई एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़, यही ऑप्टिमाइजेशन हम लोग अपने प्रीलिम्स मेंटरशिप कोर्स में करते हैं, जिसके सेशंस चालू हो चुके हैं। और कितना पढ़ना है वो डिसाइड करके, कितने टाइम में पढ़ना है वो डिसाइड करके, और उसमें से क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से यूपीएससी थीम्स रिपीट करता है, कौन कौन से फैक्ट्स रिपीट करता है, क्या क्या चीज़ उसके रडार पे रहती है, वो चीज़ें हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये जो थीम्स है, ये जो एरियाज़ है जिसमें से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछने की हर साल पूछती है, और इन्हीं जो थीम्स है इन्हीं को आप टारगेट करते हुए अपने 10 से 12 क्वेश्चन तक का, क्योंकि हर साल लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बेसिकली खुद के स्कोर को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको 10 से 12 क्वेश्चन सही करने हैं। सारे अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है हिस्ट्री में, अनलेस 2025 जैसा पेपर आ जाए। तो पुराने ट्रेंड्स के हिसाब से तो 10 से 12 बन गए, तो यू हैव अ बिग एज अबव अदर्स जिन्होंने हिस्ट्री को ठीक से प्रिपेयर नहीं किया। तो ये प्रीलिम्स मेंटरशिप कोर्स में हम लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि कहाँ कितना हमको पढ़ना है, किस किस चीज़ पे हमको फोकस करना है, ताकि हमारा जो प्रीलिम्स का स्कोर है वो ऑप्टिमाइज़ हो जाए। अब ये जो थीम्स है, जिन थीम्स को हम फोकस एरिया बोलते हैं, जो यूपीएससी फोकस में रखता है, उन थीम्स में से एक बड़ी थीम्स आती है साइट्स की, यानी कि हिस्टोरिकल प्लेसेस की। और ये ऑलमोस्ट हर साल आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा इस पे क्वेश्चन, साइट्स पे। इन्हीं साइट्स के एक एग्जांपल लेके हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वी डू इन आवर मेंटरशिप प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपके सामने एक मैप खुला हुआ है, दैट इज़ ऑफ पेलियोलिथिक साइट्स ऑफ इंडिया। अब ध्यान दो, तो यहीं पे इतने सारे आपको साइट्स दिख जाएगी जिनको याद करना बड़ा मुश्किल होता है। इनमें से इंपॉर्टेंट की बात करें तो एक भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट साइट दिख रही है और बार बार रिपीटेड साइट है। ठीक है, किस नदी के ऊपर है, थोड़ा सोचने की कोशिश करो। ऐसे ही आपको आदमगढ़, ये शायद आपने पहली बार सुना होगा, बट दिस इज़ ऑल्सो आई थिंक यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसे ही नेवासा, इनाम गाँव तो रिसेंटली उनने पूछा था। तो ऐसे ही हमारे पास काफ़ी सारी साइट्स होती है हिस्ट्री में याद करने को। अब यदि देखा जाए तो ये जो हमारी पीडीएफ है, इसी में काफ़ी सारी साइट्स हम लोग कवर कर देते हैं। इसमें से मेजॉरिटी आपको सिर्फ ध्यान रखना है, अपने सबकॉन्शियस में रखना है, एकदम रट्टाफाई नहीं करना है। बट जो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स होती है वो हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू पता चल जाती है और उनको हम ठीक से याद करते हैं। यदि हम एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन उठाएं, जैसे ये 2022 में प्रीलिम्स का, सिविल सर्विस प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है, जहाँ पे वो पूछ रहा है कि अशोक की मेजर रॉक एडिक्ट्स की लोकेशन और उनके स्टेट के उन्होंने पैर दिए हुए हैं, और पूछता है इसमें से कितने सही है। अब यहाँ पे कुछ साइट्स
के नाम उन्होंने दिए और स्टेट के नाम दिए और पूछा कितने इसमें से सही है। यहाँ पे पहली साइट ही यदि आप देखो तो उनने ढौली के नाम से एक साइट पूछी है, ठीक है। अब ये ढौली जो है, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट साइट, है ना। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि ढौली ये पहली बार 2022 में नहीं आया था। यदि इससे पहले देखो तो 2015 की सिविल सर्विस प्रीलिम्स में भी ढौली का जिक्र यहाँ पे था, ठीक है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो यहाँ पर 2013 में CAPF के एग्ज़ामिनेशन में भी ढौली का जिक्र आपको दिखाई देता है। यानी कि ये एक बार की साइट नहीं है, ये 3 बार UPSC ने पूछी है, 2022 के सिविल सर्विस प्रीलिम्स में, 2015 के सिविल सर्विस प्रीलिम्स में और 2013 के CAPF के एग्ज़ामिनेशन में। नाउ यदि इन क्वेश्चंस को ही अपन ठीक से देखें तो यहाँ पे ढौली जो है उसके साथ और भी साइट्स हमको दिख रही है, जैसे कलसी, है ना, जोगड़ा, ठीक है, एरागुड़ी, ठीक है। यानी कि ये सभी साइट्स जिनका नाम 2022 की सिविल सर्विस प्रीलिम्स में आया है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये अशोकन टाइम पीरियड से बिलोंग कर रहा है। और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर जो कलिंग वॉर है इन्हीं लोकेशन पे हुआ था, है ना। जो कलिंग वाला एरिया है वहीं पे ढौली और जोगड़ा करके ये लोकेशंस आ रही है। और यहाँ पे जो ढौली का जो रॉक एडिक्ट है उस पे नए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अशोक ने इम्प्रिंट करवाया है। इसका मतलब कि जो ये ढौली करके साइट है उससे हमको क्या क्या पता चला। वन थिंग, इट बिलोंग्स टू मौर्यन टाइम पीरियड, ठीक है। यानी कि हमको टाइम पीरियड का ध्यान रखना है किसी भी साइट को लेके। सेकेंडली, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ पे अशोकन एडिक्ट है। एंड सेकेंडली, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोक, जहाँ पे उसने बेरी घोष को हटा के धम्म घोष की बात करी थी। एंड द थर्ड थिंग इज़, यदि आपको याद हो तो यहाँ पे एक एलिफेंट का रॉक कट कार्व्ड आउट स्टेच्यू है, यदि आपको ध्यान हो तो। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बुद्धिज़्म, ठीक है। इसलिए ये साइट हमको बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यानी कि आपको क्या याद रखना है किसी भी साइट को लेके कि नंबर 1 उसका लोकेशन क्या है, क्या एरिया है। नंबर 2 वो किस टाइम पीरियड को बिलोंग कर रही है। एंड नंबर 3 उसका इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस आपको 2-3 इम्पोर्टेंस जनरली किसी साइट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा नहीं। एक आध कोई जैसे पेलियोलिथिक साइट हुई तो सिर्फ पेलियोलिथिक साइट है, उसका नाम याद होना चाहिए, लोकेशन याद होना चाहिए। अदरवाइज़ ये जैसी लोकेशन है, ढौली जैसे हो गया, जोगड़ा हो गया, या फिर कंगनाहल्ली करके एक लोकेशन है अशोकन लोकेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी देखें तो भीमबेट का एक सामने आई थी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेलियोलिथिक साइट। तो ये जो इंपॉर्टेंट साइट होती है, जैसे सांची हो गया, है ना, जैसे विदिशा हो गया, तो ये जो साइट्स होती है इन सब साइट्स के बारे में आपको थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बेसिकली लोकेशन किस टाइम पीरियड को बिलोंग कर रही है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक फ्रेमवर्क की जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है उनके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अब जैसे यहीं पे हम और आगे बढ़े तो ढौली हमको जहाँ पे दिखाई दी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2015 में। अब देखो ये जो साथ में आपके दूसरे ऑप्शंस जो आते हैं, दोज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑलवेज। सो यदि ढौली इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर तो सिमिलरली एरागुड़ी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसकी भी कुछ अपनी एक खासियत होगी, है ना। जोगड़ा इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ सिमिलर टू ढौली। कलसी इज़ ऑल्सो हैविंग सम इम्पॉर्टेंस, ये आप सर्च करिएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको बाकी ऑप्शंस को भी देखने हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये यदि आप पढ़ो, जहाँ पे ढौली के बारे में बात हो रहा है और दूसरी और लोकेशंस उनने दी है, तो बोलता है विथ रेफरेंस टू आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज मेड अर्लीस्ट। अब बेसिकली उसने यहाँ पे क्या किया, उसने क्या किया, एक लोकेशन के जो क्वेश्चन है, लोकेशन को उसने मिला दिया टाइम पीरियड के साथ, है ना। लोकेशन की खुद की इंपॉर्टेंस तो है ही, उसको उसने टाइम पीरियड के साथ मिला दिया। यानी कि उसने 4 ऑप्शन दे दिए कि लिंगराज का टेम्पल, रॉक कट एलिफेंट ऑफ ढौली,
रॉक कट मॉन्यूमेंट ऑफ महाबलीपुरम एंड वरहा इमेज ऑफ उदयगिरी। तो ये चारों जो है इसमें से सबसे पुराना कौन सा है, विच वॉज द अर्लीस्ट। तो यदि आप दिमाग लगाओ यहाँ पे तो ये सारी साइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल लिंगराज टेम्पल, आपको इंपॉर्टेंस पता है, लोकेशन भी आपको पता है कहाँ पे ये है, किस डायनेस्टी में आई है ये, किस डायनेस्टी ने इस टेम्पल को क्रिएट किया था, उस डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लोकेशन तो जनरली सबको पता रहती है इसकी। तो फॉर एग्जांपल सिर्फ अपन लिंगराज टेम्पल ही उठा लें तो यहाँ पे देखा जाए लिंगराज टेम्पल, तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लिंगराज टेम्पल। फर्स्टली जो लिंगराज टेम्पल आ रहा है दैट इज़ अंडर द कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, इसलिए आर्किटेक्चर के रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कौन सा है ना, किस टाइम पीरियड पर डेवलप हुआ है, इसमें जो लिंगराज टेम्पल है इसको किस डायनेस्टी ने बनाया है, दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो ये जो कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है ये किस स्टाइल से बिलोंग कर रहा है, क्या ये नागर स्टाइल है कि वैसार स्टाइल है कि ये द्रविड़ स्टाइल है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। और ये यदि कलिंग स्कूल आ रहा है, चंदेल स्कूल आ रहा है, दैट इज़ खजुराहो स्कूल, दैट इज़ और सोलंकी स्कूल आ रहा है, तो ये किस टाइम पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं ये भी अपने को पता होना चाहिए। हालांकि एकदम एग्जैक्ट याद करना चीज़ों को बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एक हिंट दूँ तो टाइम पीरियड यदि आपको पता करना हो तो दीज 3 स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो कि हम जनरल कल्चर में पढ़ते हैं, दीज 3 स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर डू बिलोंग टू द राजपूत टाइम पीरियड, है ना। तो ये नागर स्टाइल जो गुप्ता में डेवलप हुई, पोस्ट गुप्ता में उसको थोड़ा बहुत और उठाया, और जब राजपूताना डायनेस्टीज़ आई, है ना, तो इस टाइम पीरियड के ये लगभग स्कूल्स डेवलप हुए हैं। तो बेसिकली हमको क्या पता चला, बहुत बेसिक सेंस में पता चला कि जो लिंगराज टेम्पल है दैट इज़ पोस्ट राजपूताना टाइम पीरियड, दैट इज़ 800 AD के बाद का ये लगभग जो लोकेशन है जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछी गई थी, लिंगराज टेम्पल किस टाइम पीरियड को बिलोंग कर रहा है, वो हमको पता चलता है कि कुछ 8th सेंचुरी के तो बाद ही है। तो यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको क्या पता चलती है कि ये जो लिंगराज टेम्पल है या फिर जगन्नाथ टेम्पल है या फिर जो सन टेम्पल है कोणार्क का, दिस बिलोंग्स टू कलिंग या फिर ओडिशा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड इट इज़ बियॉन्ड 800 AD, है ना, क्योंकि ये जो राजपूताना स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप हुआ दैट इज़ पोस्ट 800 AD। और थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि ये टेम्पल जो है दिस बिलोंग्स टू ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि ये जो लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर है दिस बिलोंग्स टू ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, टाइम पीरियड अराउंड आई थिंक इट वाज 1000 AD, है ना, 1000 AD, एंड जो लोकेशन है दैट इज़ ओडिशा। सो दिस इज 1000 AD, पोस्ट 1000 AD बेसिकली। रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ रॉक कट एलिफेंट आर्किटेक्चर एट धौली, ये अभी हमने देखा, दिस बिलोंग्स टू मौर्यन टाइम पीरियड, सो इट इज़ 3rd और 2nd सेंचुरी BCE, ठीक है, मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन टाइम्स। नाउ रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, अब यदि आप देखो तो महाबलीपुरम जो है दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। ये पहले भी रिपीट हुई है ये लोकेशन 2010 में, एंड आई थिंक और भी रिपीट होनी चाहिए ये सिमिलर लोकेशन, सेम लोकेशन महाबलीपुरम। ये देखो ये CAPF में 2018 में आई है सेम लोकेशन, साथ में आपको सांची भी दिखेगा, साथ में आपको एलोरा भी दिखेगा। दीज 2 आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। सांची किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्तूप्स के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड क्या रहेगा इसका, तो टाइम पीरियड इसका रहेगा पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड, है ना। सांची का और इम्पोर्टेंस क्या है, तो नंबर 1 इट इज़ इन द स्टेट ऑफ MP, सेकेंडली टाइम पीरियड मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड दैट इज़ शुंगा टाइम पीरियड, thirdly it belongs to बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है, स्तूप्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ओके। फोर्थली इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड वेरी अर्ली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 1980s में ही इसको मिल गया था। कमिंग बैक टू
महाबलीपुरम, तो ये महाबलीपुरम आपको कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, 2018 में भी दिखा, आपको पहले भी दिखा। तो ये जो साइट्स है ये देखो वापस से अजंता, महाबलीपुरम, दीज आर रिपीटेड साइट्स। ओके, सो महाबलीपुरम जो है दिस बिलोंग्स टू व्हाट, कौन सी डायनेस्टी है, एक बार पॉज करके आप सोचने की कोशिश करो, ये कहाँ से चालू हुआ था महाबलीपुरम का डेवलपमेंट। तो यदि मैं बताऊँ तो दिस इज़ टाइम पीरियड ऑफ पल्लव डायनेस्टी, एंड पल्लव डायनेस्टी बिलोंग्स टू पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड which is from around 550 AD up till we can consider it to be 750 AD। ठीक है, तो ये आपका महाबलीपुरम हुआ, अगेन एंड अगेन रिपीटेड है, हमने देख लिया। अच्छा, एक और चीज़, रिसेंट में एक इसे क्वेश्चन आया था महाबलीपुरम से, यहाँ पे देखो ममलापुरम, कभी कभार इसको ममलापुरम भी कहते हैं। दिस इज़ महाबलीपुरम सिटी, एंड हाँ देखो, these are the temple architecture of Mahabalipuram। okay, so we have the most important temple here is Shore Temple of Mahabalipuram। अब ये किस डायनेस्टी को बिलोंग कर रहा है, so the dynasty we know it is पल्लव डायनेस्टी। एंड यहाँ से एक रिसेंट में एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आपको एक नाम दिखाई देगा, ठीक है, दैट इज द ग्रुप ऑफ टेम्पल्स विच आर नोन एज महेंद्र वर्मन ग्रुप, एंड दिस ग्रुप वॉज बेसिकली mainly built by a king known as महेंद्र वर्मन पल्लवा, और यहाँ पे उसने टाइटल लेकर रखा हुआ है विचित्र चित्त। सो आई वॉन्ट यू टू गो अराउंड 2024 2025, मुझे ठीक से याद नहीं है, पर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि विचित्र चित्त किस राजा को कहा जाता था, या फिर किसने टाइटल लिया हुआ था विचित्र चित्त का। ठीक है, सो द क्वेश्चंस यहाँ से एक दूसरे में सब मिले हुए हैं, आपको बस एक पैनी नज़र रखनी है कि कहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। महाबलीपुरम इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस पल्लव आर्किटेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द पल्लव आर्किटेक्चर इज़ द स्टार्ट ऑफ साउथ इंडियन आर्किटेक्चर, दैट इज़ द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। और यहाँ का एक राजा है महेंद्र वर्मन, जिसने कुछ टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए, रॉक कट टेम्पल्स थे, एंड यदि उसने कोई सा टाइटल लिया हुआ है सो दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। ओके, अगेन सो ये 3 लोकेशन हमने देखी, लिंगराज टेम्पल इम्पॉर्टेंट है ना, ढौली वेरी इंपॉर्टेंट अशोकन साइट है, महाबलीपुरम अगेन एंड अगेन रिपीटेड, सिमिलरली हमने सांची देखा, अजंता देखा, एलोरा रिपीटेड रहती है ना। ऐसे ही ये जो वराह इमेज है, अब ये बहुत सारों को तो पता ही नहीं रहता है कि क्या है, उदयगिरी कहाँ पे है, ये वराह इमेज क्यों बार बार आ जाती है। एक ये वराह अवतार जो विष्णु थे, उनका जो सुअर वाला अवतार था, दैट इज़ वराह इमेज, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यदि मैं बताऊँ तो ये जो वराह इमेज है, दिस इज़ ऑल्सो अ रिपीटेड थीम इन यूपीएससी। तो देखो ये 2000 कब का है, 2015 का क्वेश्चन था, एंड दिस इज़ ऑल्सो 2014 का क्वेश्चन, जहाँ पे वराह के बारे में, वराह इमेज के बारे में उन्होंने बात करी है। ओके, इसकी लोकेशन इन माउंट आबू दी है। आई थिंक दिस वॉज ए मैच द कॉलम क्वेश्चन कि कौन कौन से सही है। अब इसके साथ आप देखो कि अजंता भी दिया है उनने, महाबलीपुरम भी दिया है, तो अगेन रिपीटेड साइट है। नाउ कमिंग बैक टू द वराह इमेज, तो ये वराह इमेज जो है बोर इनकारनेशन, सुअर वाला इनकारनेशन ऑफ विष्णु, he rescues goddess earth from the deep and chaotic water sculpted on rock। ये वाला जो लोकेशन है वराह इमेज का, यदि आप ठीक से ध्यान दो तो दिस बिलोंग्स टू दी वराह इनकारनेशन इमेज एट उदयगिरी केव्स, विदिशा ऑफ मध्य प्रदेश। नाउ ये विदिशा का शायद पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे, बट दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट लोकेशन, क्योंकि ये लोकेशन भी यूपीएससी ने बार बार पूछा है। तो ये विदिशा जो है, इसमें पहली बात तो सांची है, सेकेंडली उदयगिरी केव्स जिसका नाम अभी हमने देखा था वो यहाँ पर है, गरुड़ स्तंभ ऑफ हेलियोडोरस, इसके बारे में आप सर्च करिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इसको भिलसा भी कहा जाता है, बेस नगर भी कहा जाता है, या दशार्ण भी कहा जाता है। तो ये लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके इतने सारे नाम हैं, और सेम नाम से यूपीएससी ने बार बार इसके बारे में पूछा है। भिलसा, ये देखो कब का क्वेश्चन है, 2020 का ही क्वेश्चन है, जहाँ पे भिलसा का नाम आया है। ठीक है,
अगेन यदि आप देखें बेस नगर, ये देखो 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे बेस नगर का नाम आया है। तो आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा कि ये जो साइट्स है ये कैसे अगेन एंड अगेन रिपीटेड साइट्स होती है, और यदि इनके बारे में हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो जो इम्पोर्टेंट साइट्स होती है जो कि यूपीएससी बार बार पूछता है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रिंट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो कितनी सारी साइट्स हमको पढ़नी पड़ती है। हालांकि यूपीएससी के पीवाईक्यू जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको समझ आने लग जाता है कि कौन सी साइट इम्पॉर्टेंट है, कौन सी इम्पॉर्टेंट नहीं है। यदि यहाँ पे देखा जाए तो एक साइट आपको यहाँ पे दिखाई देगी जिसके बारे में शायद आपने नाम सुना हो, जिसका नाम आता है हथनोरा। ठीक है, अब ये हथनोरा के बारे में शायद आपने कभी सुना भी ना हो, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट और आई विल नॉट बी शॉक्ड यदि यूपीएससी इसके बारे में पूछे तो, क्योंकि यहाँ पे एक जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमन था, जो प्रोटो ह्यूमन था, उसका यहाँ पे हमको स्कल मिला था जिसको नर्मदा स्कल भी कहा जाता है। एंड यहाँ पे जो इंडियन आर्कियोलॉजी है ह्यूमंस को लेके वो यहाँ पे हमको पता चलती है। सिमिलरली एक और साइट है विच इज़ अतिरपक्कम इन तमिलनाडु, इसके बारे में भी शायद आपने सुना होगा। ये भी एनी डे कभी भी आ सकता है। यहाँ पे जो स्टोन टूल मिले हैं दैट इज़ 15 लाख ईयर ओल्ड का स्टोन टूल, और ये सिमिलर स्टोन टूल मिलते हैं जो कि उस टाइम पीरियड पे अफ्रीका में भी मिलते हैं। तो ऑटोमेटिकली दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट। सिमिलरली भीमबेटका वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये जो इंपॉर्टेंट साइट्स होती है, यदि भीमबेटका का भी नाम आप सर्च करो भीमबेटका, तो ये भी यूपीएससी ने 2-3 बार पूछा है। सिमिलरली यदि आप सांची का नाम सर्च करो तो सांची तो ना जाने कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 बार यूपीएससी सांची के बारे में पूछ चुका है। और ये देखो ये क्वेश्चन जो गया है एक, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि CISF में पूछा गया था 2023 में ही। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर देम। इसने पूछा है कि होम ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंशिएंट साइट ऑफ सांची। किन किन ने सांची के प्रिजर्वेशन में काम नहीं किया, किसने काम नहीं किया? तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे वो यदि शाहजहाँ बेगम का नाम ले रहे हैं, सुल्तान जहाँ बेगम का नाम ले रहे हैं, जिन्होंने सांची को प्रिजर्वेशन करने में काम किया है। ये दोनों जो बेगमें थी, दिस वर दी बेगम ऑफ भोपाल, ये रानियाँ थी भोपाल की, इन्होंने इसके प्रिजर्वेशन में काम किया। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि यदि किसी दिन इनका नाम भी यदि आ जाए सुल्तान जहाँ बेगम का, तो यू शुड नॉट बी शॉक्ड, है ना, क्योंकि उनने पहले पूछ चुके हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा कि किस प्रकार से जो साइट्स वाला पार्ट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फॉर एग्जांपल नासिक देखिए, अब देखो वो बात वही है कि जितना देखते जाओगे उतना इंपॉर्टेंट साइट्स यहाँ पे आपको दिखती जाएगी। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू अपनी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स है उनके बारे में पढ़ना है और उनको कंठस्थ करना है, ताकि यदि वो साइट्स क्वेश्चंस में आती है तो हम एलिमिनेट कर पाए और हम सही आंसर तक पहुंच पाए, या फिर एटलीस्ट अपनी प्रोबेबिलिटी को 2 से 3 गुना बढ़ा पाए सही करने की।